आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है पारस जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। झारखंड के रहने वाले पारस जी बताते हैं कि बात आज से करीबन 38 साल पुरानी है, जो कि मेरे दादाजी के साथ घटी थी। उन दिनों मेरे दादाजी एक बड़े सेठ की दुकान में काम किया करते थे, जिसके लिए उन्हें हर रोज चलकर करीब 5 किलोमीटर जैसा सफर तय करना होता था। हालांकि दुकान थी तो गांव में ही, मगर गांव के बाहर की तरफ जैसे जैसे दिन बीतता चला गया वैसे वैसे दादाजी और सेठ जी के बीच बनने लगी। कुछ महीनों बाद आलम ये था कि कभी कभी सेठ जी दादाजी को घर पर खाने में बुलाया करते थे, तो दादाजी भी सेठ जी का मान रखते हुए खाने पर चले जाते थे। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने दादाजी को एक साइकिल खरीद दी और हर रोज इससे आना जाना करने को कहा। ऐसे ही एक सुबह जब दादाजी काम पर जाने के लिए निकले, धीरे धीरे साइकिल की पैडल मारकर दादाजी दुकान पर पहुंचे और साइकिल को बाहर स्टैंड पर लगाकर दुकान के भीतर दाखिल हुए। दादाजी अभी अपने काम पर लगे ही थे कि दुकान के गल्ले पर बैठे सेठ जी ने कहा, हाँ शंभू, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो रात का खाना खाकर जाना। जिस पर दादाजी ने मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिलाया और वापस काम पर लग गए। ऐसे ही दुकान में बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई और फिर शाम से रात। अब भी दुकान पर एक आध ग्राहक आ ही रहे थे। फिर जैसे जैसे रात बढ़ती चली गई वैसे ही लोगों का आना भी कम होता गया। कुछ घंटों बाद अंधेरे को भांपने पर जब सेठ जी को लगा कि दुकान बंद कर देनी चाहिए, तब दादाजी के साथ मिलकर उन्होंने दुकान बंद कर दी और फिर दादाजी सेठ जी के साथ ही उनके घर दावत पर जाने के लिए निकल गए। रास्ता पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। सेठ जी और दादाजी के अलावा रास्ते पर तीसरा कोई नहीं दिख रहा था। दादाजी अपनी साइकिल को धक्का देते हुए सेठ जी से बातें करते हुए उनके घर की तरफ आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ देर में ही वो दोनों सेठ जी के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर दादाजी ने देखा कि खाने की सारी तैयारियां पहले से ही हो रखी हैं। कुछ देर बाद दादाजी खाने पर बैठ गए। फिर जब खाना परोसा गया तो उनका दिल खुश हो गया, और हो भी क्यों ना, आखिर खाने में उनका पसंदीदा चिकन जो बना था। खाना लगते ही दादाजी खाने पर टूट पड़े और फिर दबाकर खाया। पेट भरकर खाना खा लेने के बाद दादाजी अभी सेठ जी को बोलकर वहां से निकलने ही वाले थे कि सेठ जी ने कहा, कुछ देर बैठो, एक चीज दे रहा हूँ, घर लेकर जाना। लिहाजन दादाजी सेठ जी के घर के बाहर लगी कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद ही सेठ जी उनके पास आए और एक थैला पकड़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें मांस है, घर पर सबको खिलाना। दादाजी वो थैला लेना तो नहीं चाहते थे, मगर सेठ जी ने जिद करके उन्हें वो थैला पकड़ा ही दिया। जिसके बाद दादाजी ने सेठ जी को धन्यवाद कहा और फिर साइकिल उठाकर घर की तरफ चलते बने। मांस का थैला उन्होंने साइकिल के हैंडल पर लटकाया हुआ था। रास्ता खाली तो था ही, ऊपर से कच्ची सड़क होने की वजह से दादाजी की साइकिल सही से चल नहीं पा रही थी। फिलहाल तो दादाजी आराम से साइकिल चला रहे थे, पर उन्हें उस जंगल वाले रास्ते को लेकर थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। हालांकि उस रास्ते पर से दादाजी का रोजाना आना जाना रहता है, मगर आज दादाजी के साथ मांस से भरा थैला भी था, जिस वजह से कहीं ना कहीं डर उनके दिमाग पर बैठ रहा था। और उनके घर की तरफ जाने का इकलौता रास्ता होने की वजह से दादाजी को उस जंगल वाले रास्ते से जाना ही पड़ता। खैर, दादाजी खुद को हिम्मत देते हुए साइकिल चलाते रहे। आखिर में वो वक्त भी आया जब दादाजी उस जंगल वाले रास्ते के पास पहुंचे। तो पहले तो उन्होंने कुछ देर तक बाहर से ही उस जंगल का जायजा लिया। फिर जब कुछ ठीक लगा तब उन्होंने एक लंबी सांस भरी और उस जंगल में दाखिल हो गए। वो जंगल बाहर से जितना खौफनाक लग रहा था, अंदर से उससे कई गुना ज्यादा भयानक था।
लंबे घने पेड़ और झाड़ियों के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा था। ऊपर से रास्ता इतना उबड़ खाबड़ था कि दादाजी को ना चाहते हुए भी साइकिल धीरे चलाना पड़ रहा था। अभी दादाजी उस जंगल में थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि अचानक ही साइकिल पर से उनका संतुलन बिगड़ने लगा। पर किसी तरह से दादाजी ने खुद को गिरने से बचा लिया। फिर जब दादाजी ने सामने चक्के की तरफ देखा तो पाया कि उनके अगले टायर में एक बड़ा सा कांटा चुभा है। अब दादाजी परेशान होने लगे थे क्योंकि अब भी उनका घर यहाँ से काफी दूर था। खैर दादाजी ने वहां से साइकिल को धक्का देना शुरू कर दिया। दादाजी अभी साइकिल को धक्का देकर आगे बढ़ ही रहे थे कि एकदम से उन्हें उनका साइकिल भारी महसूस होने लगा, जैसे कि किसी ने पीछे से साइकिल को पकड़ रखा हो। दादाजी झट से पीछे पलटे मगर वहां कोई नहीं था, पर साइकिल अपने आप ही पीछे की तरफ खींचे जा रही थी। जैसे तैसे करके दादाजी थोड़ा और आगे बढ़े मगर फिर से उन्हें साइकिल में वैसा ही भारीपन महसूस हुआ। फिर जब दादाजी ने पीछे पलटा तो पाया कि उनसे बहुत ही दूर पर एक औरत खड़ी है। उस औरत के हाथ इतने लंबे थे कि वो वहीं से साइकिल के पिछले भाग को पकड़े हुए थी। ये देखकर दादाजी का खून ही सूख गया। उनके पैर एकदम से थरथराने लगे कि इसी बीच दूर खड़ी उस औरत ने कहा, मांस देकर जा। ये सुनते ही दादाजी ने बिना कुछ सोचे समझे मांस से भरे उस थैले को उस औरत के लंबे हाथों में पकड़ा दिया। मांस का थैला लेते ही उस चुड़ैल ने दादाजी को जाने का इशारा किया। उस औरत के इशारा पाकर दादाजी ने साइकिल लेकर सरपट दौड़ लगा दी और भागकर घर आ गए। मगर वो औरत कौन थी इसका पता दादाजी को अब तक नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी पारस जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।